दिल्ली एनसीआर और कहें तो पूरा उत्तर भारत पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की चपेट में है। क्या है पॉल्यूशन का सॉल्यूशन, इस बारे में हमने डॉक्टरों से, विशेषज्ञों से और प्राकृतिक चिकित्सकों से बात की। अब हम बात कर रहे हैं कि गौ माता कैसे इस प्रदूषण के राक्षस को संहार करने में सहायक हो सकती है। और पूज्य गोपाल मणि जी महाराज हमारे साथ हैं, जिन्होंने रिसर्च की है गोवंश पर और गोवंश के प्रभाव पर। तो महाराज जी, कैसे ये पॉल्यूशन का सॉल्यूशन गौ माता के पास है? हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में एक बहुत बड़े कवि हुए हैं कालिदास। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है मेघदूतम। मेघदूतम में एक यक्ष शापवश धरती पर आ जाता है और वो अपना संदेश स्वर्ग तक भेजना चाहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। आखिर में वो देखता है एक महिला गाय का गोबर जला रही है, उसका धुआं उठ रहा है और उस धुएं के साथ वो अपना संदेश स्वर्ग तक पहुंचता है। तो जो यहाँ प्रदूषण हो रहा है, उस प्रदूषण का एकमात्र उपाय है कि पूरे देश के अंदर गोबर के उपले जलाए जाएं और यज्ञ किया जाए, तो निश्चित रूप से प्रदूषण खत्म होगा। लेकिन वो पराली जलाने से तो पूरा ये जहर फैल रहा है, तो उसमें क्या हुआ? धुआं उसी का काट है ये। हाँ, इसका प्रयोग किया जाए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये सिद्ध है। लेकिन जैसे कोरोना काल में हमने कहा कि पंचगव्य पिलाया जाए, लेकिन बात नहीं सुनी गई। इसी प्रकार से पंचगव्य के बारे में लिखा गया है कि प्राशनाथ पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्दनम। अगर पंचगव्य व्यक्ति को पिलाया जाए तो उसकी हड्डियों में भी जो वायरस घुस गया है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन बात नहीं सुनी गई। इसी प्रकार से हम आज कह रहे हैं देश के अंदर गोबर के उपले जलाए जाए और उसका जो धुआं होगा वो इस धुएं को खत्म कर देगा और प्रदूषण समाप्त हो जाएगा, कर दिया जाए। इसके अलावा जो गो रक्षा को लेकर आप लोगों की क्या मांग है? आप पूरे देश में गो धेनु मानस का पाठ भी करते हैं और वो बताते हैं। अभी हमारे वेद शास्त्र पुराण गाय को माता के रूप में स्थापित करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, लेकिन भारत का कानून और संवैधानिक दृष्टि से गाय को पशु का दर्जा दिया गया है। तो हमारी एकमात्र मांग है कि गाय को पशु के दर्जे से हटाकर माता का दर्जा दिया जाए, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए। इसके लिए 20 नवंबर गोपाष्टमी को पूरे देश के जो गौभक्त हैं वो रामलीला मैदान में एकत्रित हो रहे हैं और विशाल स्तर पर ये लोग अपनी मांग, प्रार्थना सरकार के सामने रख रहे हैं कि गाय को इस देश में राष्ट्र माता का सम्मान। इससे पहले भी कई बार आपने गोपाष्टमी पर और ये आंदोलन रखा है, ये मुहिम चलाई है, अब तक क्या असर है, कितने आसान? अभी तक 2 राज्यों से, उत्तराखंड ने और हिमाचल ने विधानसभा से सर्वसम्मति से गौ माता और राष्ट्र माता इस प्रस्ताव को पास करके केंद्र को भेजा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। यानी गोपाष्टमी पे एक बार फिर सरकार से मांग की जा रही है कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, लेकिन जनता से अपील है कि वो गाय के जो उत्पाद हैं, गाय के जो प्रसाद हैं, गो दुग्ध है, गो क्षीर है, गाय का दही है, घी है, मक्खन है, इन सारी चीजों पर ज्यादा केंद्रित रखें। और साथ ही इनका ये कहना है कि देसी गाय के गोबर के बने उपलों को अगर देसी घी के साथ जलाया जाए तो उस धुएं से पॉल्यूशन खत्म होगा, यानी पॉल्यूशन का एक सॉल्यूशन ये भी है। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।